जय हिंद फ्रेंड्स, क्या 27 फरवरी को बायो का पेपर आप सब देने जा रहे हो? यदि आप सब जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गए हैं दोस्तों। आप सबके पेपर में क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन दोस्तों 3-3 नंबर के जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही दोस्तों इसमें कंप्लीट करा रहे हैं, जो कि दोस्तों आप सबके 100% आपके पेपर में छप रहा है। श्योर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पूरा देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। आप सबका 9 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों कुछ मिनट का है, पूरा देखिएगा अच्छे से। ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि दोस्तों 3-3 नंबर का है। देखिएगा पहला दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, जो दोस्तों आप सबका 3 है, उत्परिवर्तन, डीएनए और आप सबका आरएनए। इन तीनों पे दोस्तों आप सबका हर वर्ष पेपर में आता है, 100% हर वर्ष आता है। तो दोस्तों इसको पूरा देखिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 9 नंबर पक्का करिएगा, 70 में 9 नंबर पक्का। चलिए दोस्तों यहां पे देखिएगा, उत्परिवर्तन की बात करेंगे। सबसे पहले किसी जीव के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी आप सबके जीव शरीर में, बॉडी में जो परिवर्तन होता है अचानक, वही आप सबका क्या हो जाता है, वही आपका उत्परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं दोनों में होता है। यानी आप सबका कायिक और जनन दोनों में हो सकता है, ये बिल्कुल यहां पे स्पष्ट कहा गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट, आपका कायिक कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी के स्थानांतरित हो जाता है। यानी आपके जैसे हुआ है तो आपके बच्चे को हो जाएगा, यानी पिताजी को हुआ है तो फादर को हुआ है तो पुत्र को हो जाएगा, फिर उसके जो पुत्र होंगे उनको हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो उत्परिवर्तन होता है वो जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। लेकिन आप सबका जो कायिक होता है उनकी बात किया जा रहा है। लेकिन जो दोस्तों आप सबका जो कोशिकाओं, ये जनन कोशिकाओं जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वह उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ये इसका दोस्तों बिल्कुल एकदम पहचान है। अब देखिएगा ये नेक्स्ट, 1901 में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, 1901 में, ठीक है, 1901 में, ठीक है, ये परिवर्तन का दोस्तों सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अब बात करेंगे आरएनए, यहाँ पे डीएनए की, ठीक है, आपका उत्परिवर्तन खत्म हुआ। अब बात करेंगे डीएनए में दोस्तों, आप सबका डीएनए, यहां डीएनए देखिएगा क्या कह रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अणुओं के एक समूह है जो वंशानुगत जानकारियों को एक दूसरे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। यही क्या होता है, डीएनए होता है। दूसरे शब्दों में कहें, डीएनए एक लंबा अणु है जिसमें किसी व्यक्ति का अद्वितीय आनुवंशिक कोड होता है। यह हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है, निर्देश देता है। डीएनए माता पिता से ही एक बच्चे में आता है, जिसमें लगभग आधे बच्चे का डीएनए जो होता है वो पिता से और आधा माँ से होता है। यानी आधा पिता से मिलता है और आधा माँ से मिलता है। अब आइए आगे बताते हैं। डीएनए कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के उपस्थित होता है, यानी डीएनए में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। और दोस्तों यहाँ देखिएगा, और इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यानी जो डीएनए होता है वो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यह माँ से बच्चे को विरासत में मिलती है। यानी ये माँ से बच्चों को विरासत में मिलती है। मनुष्य में विरासत मतलब होता है दोस्तों कि ये आप न चाहते हुए भी आपको ये मिलना हो जाता, मतलब मिलना ही तय हो जाता है। जैसे कि माता पिता का जो जायदाद होता है वो बच्चे को मिलता है, श्योर है, विरासत में मिलता है। इसी तरह दोस्तों उनकी जो दोस्तों ये आपका डीएनए होता है वो आधा माता से आधा पिता से मिलता है, विरासत में मिलता है। अब देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लगभग 16,000 बेस युग्म होते हैं। कितने? 16,000। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों आप सबको समझाया गया है, जो दोस्तों ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला दोस्तों आप सबका मेजर हो जाता है, मेजर ग्रुप। अब दोस्तों जो ये वाला भाग होता है दोस्तों, यहां से यहां तक का, ये होता है माइनर ग्रुप। ठीक है, माइनर ग्रुप। अब देखिए जो दोस्तों ये वाला होता है भाग, ये वाला दोस्तों आप सबका क्या होता है,
10 दोस्तों एंगस्ट्राम के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे 34 एंगस्ट्राम के रूप में लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी दोस्तों इतना से यहाँ से लेकर आप सबका यहाँ तक। तो दोस्तों आई होप यह समझ में आया होगा। आइए हम थोड़ा सा नीचे बताते हैं। यह दोस्तों डीएनए का संरचना है, किसका? डीएनए का है। अब बात करेंगे आरएनए का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरएनए दोस्तों देखिएगा, आरएनए एक अकेली बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु है जिसमें फास्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयाँ एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका पूरा नाम यदि हम बताएं तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए की एक तरह आयरन में डीएनए की दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, डीएनए की एक तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़ी 4 क्षारक होता है। यानी आप सबका डीएनए की तरह ही आरएनए में भी राइबोज से जुड़ी 4 क्षारक होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें थाइमीन, यानी क्या होता है दोस्तों? थाइमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरासिल होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में राइबो न्यूक्लिक अम्ल भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि डीएनए। यानी कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके शरीर में डीएनए के बराबर ही आरएनए की जरूरत होती है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें बताया गया है। अब यहाँ देखिएगा, आरएनए शरीर में डीएनए के जीन्स को नकल कर के व्यापक तौर पर प्रभावित करने वाला कार्य करता है। यानी डीएनए का कॉपी करके ये दोस्तों आरएनए ही क्या करता है दोस्तों? अपना व्यापक क्या करता है? प्रभाव दिखाने का कार्य करता है। देखिएगा आगे क्या है? इसके स्थान पर यह कोशिकाओं के अन्य आनुवांशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होता है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों इसके फिगर की। देखिएगा इसका फिगर दोस्तों यहाँ पे हेक्सेल ऑफ शुगर फॉस्फेट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कम है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप सबका नेक्स्ट पार्ट है, ये दोस्तों थोड़ा कम क्लियर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आरएनए है, ठीक है। ये दोस्तों आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। ये नाइट्रोजीनियस है दोस्तों, ठीक है। ये ब्रोसिस, ठीक है, बॉसिस, ये इसका दोस्तों लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो ये वाला भाग होता है ये इसका है, ठीक है, याद रखना ये वाला भाग, ओके। ये और दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है ये दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको आरएनए से भी समझ में आया होगा, आई होप। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर करेगा जिससे हर एक बच्चा दोस्तों पढ़ सके। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों तैयारी कराएंगे। कल दोस्तों मॉर्निंग में मैराथन आएगा, बिल्कुल 100% दोस्तों आप सब टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल मैराथन आप सबको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो बड़ा लाइक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा नए होंगे चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।